हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम सर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो बेटा, जैसा कि अपना 50 डेज एक्सप्रेस चल रहा है और जो बच्चे वीडियो पर या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो यार सुन लो, 50 दिन के अंदर केमिस्ट्री में 70 नंबर अगर आप लाना चाहते हो, सिर्फ 50 दिनों की पढ़ाई करें यार। वीडियो को देख लो और साथियों के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि सिर्फ आप ही नहीं, वो सभी के सभी जिन्होंने केमिस्ट्री में कभी कुछ नहीं पढ़ा, पूरी साल बिल्कुल तैयारी नहीं कर पाए, वो भी पढ़ने वाले बच्चों की तरह 70 नंबर ला सकते हैं। सिर्फ सारे वीडियोस यार रोज रात में 10 मिनट का एक वीडियो है, देख लेना और मजा आ जाएगा। देखो पेपर कैसे आसानी से हल होता है। तो देखो बेटा, 50 डेज एक्सप्रेस आज है 25 दिसंबर, प्लेलिस्ट चल रही है अपनी 11 दिसंबर से, समझ गए। तो इसके पिछले वीडियो जरूर देखें। और आज है वीडियो नंबर 15 और चैप्टर आज हमारा स्टार्ट हो रहा है एमीन। एमीन या नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, शॉर्टकट में नाम लिखा है चैप्टर का एमीन। टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं? वर्गीकरण। अगर आप 2025 की परीक्षा में बैठ रहे हैं, 2025 परीक्षा में बैठ रहे हैं, तो बेटा ये वाला टॉपिक जो है ना 101% तैयार करके जाना। 101% गारंटीड आएगा ये वर्गीकरण, एमीन का वर्गीकरण, ठीक है। तो इसे गारंटीड तैयार करके जाना। अब मैं थोड़ा सा आपको चैप्टर के बारे में बता दूं, फिर हम वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। देखते हैं प्राइमरी एमीन। भाई देखो एमीन क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लो। अमोनिया के बारे में सब जानते हैं, होता है NH3, या इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं NHH3, ये होती है अमोनिया। अब अमोनिया से क्या करिए, एक H को कम करिए, ठीक है, और एक R जोड़ दीजिए। R के बारे में सब जानते हैं, एल्किल ग्रुप होते हैं, एल्किल ग्रुप, और R जो होते हैं वो तुम्हारा CH3, C2H5, C3H7, C4H9, C6H5 डॉट 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 डॉट, बहुत सारे हो सकते हैं यार, ठीक है। मिनिमम आपको इतने आना चाहिए। अब क्या करा, R H हटाया, R को जोड़ा, तो जब R हटाया तो ये देखो H एंड H, तो एक R जुड़ गया। अब ये जो बने R पर NH2, ये कहलाते हैं एमीन। R पर NH2 एमीन। इस तरीके से आप दूसरा H कम कर लीजिए और एक R और जोड़ दीजिए। अब आ जाएंगे 2 R N पर और एक H है, ठीक है। अब आप क्या करिए, इस वाले H को भी कम कर दीजिए और एक R जोड़ दीजिए, तो ये आपका हो गया 3 R पर N, ठीक है। इस तरीके से अमोनिया के जो एल्किल व्युत्पन्न होते हैं, अमोनिया के जो एल्किल व्युत्पन्न मतलब अमोनिया और एल्किल समूह से मिलकर जो बन रहे हैं, तो अमोनिया के जो एल्किल व्युत्पन्न होते हैं वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं? एमीन कहलाते हैं। इसी के ऊपर हमें पढ़ना है चैप्टर में, बाकी आगे चर्चा करते हैं। तो जल्दी से कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। अब आपको सिखाते हैं क्या एमीन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में गारंटीड आएंगे। तो देखिए बेटा, करते हैं क्या, करते हैं प्राइमरी एमीन का, सेकेंडरी एमीन का, टर्शरी एमीन का, या कह लीजिए एमीन का वर्गीकरण। देखिए बेटा, क्वेश्चन किस तरीके से आता है। क्वेश्चन इस तरीके से आता है एग्जाम में कि एमीन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, ये क्वेश्चन आएगा आपके सामने। और अगर आप इस साल बोर्ड की परीक्षा में बैठ रहे हैं तो अच्छे से इस क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है, गारंटीड आएगा आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन, ठीक है। इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देखिए, बहुत ही आसान से शब्दों में बताऊंगा आपको करना क्या है। सबसे पहले उसने पूछा है एमीन किसे कहते हैं, तो इतनी बात का उसकी जवाब दे देते हैं कि एमीन अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न होते हैं। अभी मैंने पीछे आपको बताया, एमीन जो होते हैं अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न होते हैं। इतनी बात का जवाब दे दिए। आगे क्या पूछा है, ये कितने प्रकार की होती है, तो भैया ये 3 प्रकार की होती है, ये 3 प्रकार की होती है। अगर वो बोले एमीन का वर्गीकरण करो तो भी आप यही क्वेश्चन लिखेंगे, सेम आंसर लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये हमने लिख दिया। अब पहला प्रकार क्या होता है, प्राथमिक एमीन जिसे कहते हैं प्राइमरी एमीन। दूसरा प्रकार होता है द्वितीयक एमीन जिसे कहते हैं सेकेंडरी एमीन। तीसरा प्रकार होता है तृतीयक एमीन जिसे कहते हैं टर्शरी एमीन। प्राइमरी एमीन तो इसे लिखते हैं शॉर्ट में PA, सेकेंडरी एमीन SA, टर्शरी एमीन TA। बात क्लियर हो गई इतनी। अब भाई आप बारी आती है, आप इसके बारे में लिखेंगे क्या।
देखो अच्छे से आपको सिर्फ इतना लिखना है, जब आप प्राथमिक एमीन के बारे में लिखेंगे तो आप लिखेंगे वे कार्बनिक यौगिक जिनका सामान्य सूत्र R सिंगल बॉन्ड NH2 होता है, उन्हें PA कहते हैं, मतलब प्राइमरी एमीन कहते हैं। अभी मैंने आपको पीछे भी बताया, यहां पर दोबारा सुन लीजिए। R समूह कौन कौन से हो सकते हैं? CH3, C2H5, C3H7, C4H9, C6H5 डॉट 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 डॉट। इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं R समूह। फिलहाल हम अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतने समूह हमें पता होने चाहिए। मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, फेनिल। ठीक है, आप समझिए बात को। अब हमें इसका प्राइमरी एमीन का एग्जांपल लिखना है, तो RNH2। देखो R की जगह पर क्या करो आप CH3 लगा दो, तो CH3NH2 ये आपका एक प्राइमरी एमीन का एग्जांपल हो गया। आप क्या करो, R को चेंज करो, C2H5 लगा दो, तो C2H5NH2 ये आपका दूसरा एग्जांपल हो गया। आप तीसरा एग्जांपल लिखना है तो C3H7NH2 ये आपका तीसरा एग्जांपल हो गया। चौथा एग्जांपल लिखना है तो C4H9NH2 चौथा एग्जांपल हो गया। पांचवा चाहते हैं तो C6H5 सिंगल बॉन्ड NH2। इस तरीके से आप एक दो उदाहरण लिख दीजिएगा। अगर आपको इसका नामकरण करना है, देखो इसको बोलते हैं एमीन, इसको बोलते हैं मेथिल, अभी नाम बताया तो मेथिल एमीन। 2 कार्बन एथिल एमीन, 3 कार्बन प्रोपिल एमीन, 4 कार्बन ब्यूटिल एमीन। क्लियर हो गया? अब बात आ जाइए आप द्वितीयक एमीन पर, जिसे बोलते हैं सेकेंडरी एमीन। तो बस सिंपल सा यार, सब में लॉजिक फंडा सेम चलेगा, बस थोड़े से चेंजेस होते हैं वर्गीकरण में। अब द्वितीयक एमीन तो देखो वे कार्बनिक यौगिक जिनका सामान्य सूत्र 2R आ गए NH। जब 2R आएंगे तो NH3 के 2H कम हो जाएंगे, होता है, उन्हें सेकेंडरी एमीन कहते हैं। अब इसका एग्जांपल लिखना है तो वही R समूह, भाई मैंने क्या करा, 2 CH3 ले लिए और एक NH पर जोड़ दिए। मैंने क्या करा, 2 C2H5 ले लिए और एक NH पर जोड़ दिए। समझ में आया बेटा? अब आप चाहते हो इसका नाम करना चाहते हो, इसका भी नाम कर लोगे यार इजीली। देखो 2 हैं, 2 के लिए लगाते हैं डाई मेथिल एमीन, 2 हैं, 2 के लिए लगाते हैं डाई एथिल एमीन। भाई सपोज आपने ले लिया C6H5 तो C6H5 और NH। R समूह कितने हैं? 2 हैं, तो 2 के लिए क्या लगाते हैं? डाई और फेनिल, तो डाई फेनिल एमीन नामकरण हो गया। अब बारी आती है तृतीयक एमीन की, जिसे बोलते हैं टर्शरी एमीन। तो बेटा देखो टर्शरी एमीन कौन से होते हैं? वे कार्बनिक यौगिक। क्या समझ में आया? समझ में आ गया? अब देखो भाई क्या, अच्छा अरे क्या समझ में नहीं आया? क्यों नहीं आया? अरे भैया तृतीयक एमीन कैसी बातें करते हो, कैसी बातें करते हो तुम लोग, समझ में नहीं आया? देखो तृतीयक एमीन क्या होते हैं भैया, तुमने प्राइमरी की लिख ली, सेकेंडरी की लिख ली, तो तृतीयक की थ्योरी अपने आप लिख लो ना। कैसे करके? वे कार्बनिक यौगिक जिनका सामान्य सूत्र RRN होता है उन्हें क्या कहते हैं? टर्शरी एमीन कहते हैं। एग्जाम्पल लिखवाने वाला, इतने काबिल तुम हो चुके हो, एग्जाम्पल खुद लिख सकते हो, तीनों R को सेम रख लो बारी बारी से। समझ में आया? और इसमें जरूरी नहीं है R सेम रखें, जब 2 या 3 का केस होता है तो दोनों R एक जैसे भी हो सकते हैं और दोनों R अलग अलग भी हो सकते हैं। भाई जैसे एक पर C2H5 जुड़ा है, एक पर हमने CH3 लगा लिया, यो भी हो सकता है। और इसमें तीनों अलग अलग हो सकते हैं और तीनों एक जैसे भी हो सकते हैं, या 2 अलग और एक जैसा हो सकता है। समझ में आया? तो भैया एग्जाम्पल के लिए तो क्या करना, कोई से भी लगा लेना। अगर तीनों एक जैसे लगाओ तो ट्राई लगा देना, ट्राई मेथिल एमीन, ट्राई एथिल एमीन, ट्राई प्रोपिल एमीन, ट्राई ब्यूटिल एमीन, हो जाएगा। इतना आसान होता है यार। लोग कहते हैं केमिस्ट्री टफ है, अरे खामखा टफ है यार, बना रखा है। कुछ टफ नहीं है, बस चीजों को सरलता से समझाने वाला चाहिए है और हमें अपने आप को समझने के लिए तैयार करना। मेन चीज ये होती है कि हम ही समझने को तैयार नहीं है तो समझाने वाला कुछ भी बकता रहे, सर के ऊपर से निकलकर चली जाती है, समझ में नहीं आती है। फिर चाहे केमिस्ट्री हुई या कोई भी सब्जेक्ट हुआ। तो बेटा 2 मिनट के साइड में जाता हूं, पहले आप जरा इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। हो गया बेटा, नोट हो गया? तो देखो बेटा आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही।
ठीक है। और अब अगले वीडियो इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सारे वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ही लाने वाला हूं, जैसे कि सारे प्लेलिस्ट में ला रहा, और इस चैप्टर को भी जल्द से जल्द हम खत्म कर देंगे। छोटा सा चैप्टर है, 3-4 वीडियो में ये भी हमारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके 3 चैप्टर्स की तैयारी हो जाएगी, 7 चैप्टर बचेंगे, वो भी मैं आपको धीरे धीरे कर करवा दूंगा। तो यार अगर यार वीडियो अच्छा लगा है, एक काम जरूर करना, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको यार अपने साथियों साथ शेयर क्यों नहीं करते हो, करो यार, उनके पास भी शेयर करो, जिससे वो भी यहां पर आकर केमिस्ट्री को जल्द से जल्द एग्जाम के लिए तैयार कर सके और 70 में 70 नंबर स्कोर कर सके। यार हर बच्चा अच्छा स्कोर करे तो खुशी मुझे होगी अगर मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट अच्छा स्कोर करता है। तो इसी के साथ बेटा मैं अलविदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ।